चैप्टर 9 क्रिया। क्रिया होता है जिससे कुछ किसी कार्य जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का आभास होता है, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, वही क्रिया है। जैसे आशीष ने खाना खाया, तो खाना तो ये जो खाया है ना, ये क्रिया है। गुरुजी कक्षा में पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्रिया है। सूरज उग गया, ये क्रिया है। क्रिया को रेखांकित करना है। माली पौधों को सींचता है, सिलता है, नाश्ता कर लिया, बना लिया, पी, सो रही, सुन रहे, उड़ा रहा, ये सब होती है क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। किसी क्रिया को विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप में मिलता है वह क्रिया की धातु है। जैसे जो मूल रूप है चल का, चल है, इसका क्या बन गया? चलना। पढ़, पढ़ना। हंस, हंसना। पढ़, पढ़ना। दो बार आ गया पढ़। लिखना, दौड़ना, बैठना, सोना, जाना, आना, ये सब इनके धातु रूप तो ये है, मूल रूप ये हो गए। ये धातु हैं, ये होते हैं क्रिया। मेन जो है ये धातु रूप है और ये इनके मूल रूप हो गए। वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया, जिसमें हमें क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्रिया के साथ यह भी बताया जा रहा है कि उसका जो क्रिया का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है। जैसे पढ़ रहे हैं दादाजी पढ़ रहे हैं, उनकी जो पढ़ने की क्रिया है, उनका जो पढ़ने का काम है, वो क्या पढ़ रहे हैं, किस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो नहीं दिया हुआ, तो ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। बट हमने बता दिया दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ने की क्रिया है उसका इफेक्ट अखबार पर पड़ा, तो इसका मतलब ये हो गया सकर्मक क्रिया। किसी भी सेंटेंस को देख लीजिए आप। खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है, खिलाड़ी ने फुटबॉल जो किक मारी है ना, जो वर्ब हुई है, उसका इफेक्ट फुटबॉल पर पड़ा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। माता जी भोजन पका रही है, जो पकाने का जो उनका काम हो रहा है उसका प्रभाव भोजन पर पड़ रहा है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। यदि यह है माता जी पका रही हैं, तो जो उनकी वर्ब का इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा, वर्ब तो हो रही है लेकिन किस पर नहीं पड़ रहा इफेक्ट, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। देखिए बालक लिखता है, क्या लिखता है? जो लिख रहा है वो वर्ब हो रही है, वो किस पर हो रही है कुछ नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब आपको इसमें से क्रिया को रेखांकित कीजिए और बताइए सकर्मक है या अकर्मक। करण लिखता है, अकर्मक। आयुष चित्र बना रहा है, सकर्मक। आज कवियों की सभा सजी हुई है, सकर्मक। मोहन आओ, अकर्मक। रोहन जाता है, अकर्मक। मम्मी धोती है, अकर्मक। पिताजी अपनी बेल्ट ढूंढ रहे हैं, सकर्मक। रजत खेल रहा है, अकर्मक। खेल रहा है ना, क्या खेल रहा है ये नहीं पता। पनवाड़ी पान लगा रहा है, तो सकर्मक हो गया। वो जो लगा रहा वर्ब हो रही है, वो क्या लगा रहा है? पान लगा रहा है। ठीक है। और निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसकी धातु रूप लिखिए। जैसे पढ़ का पढ़ना, भौंक का भौंकना। ठीक है। और इनको अंडरलाइन करना है, सेंटेंस नहीं बनाना। नम्रता पढ़ना रही है तो गलत हो जाएगा, केवल आपको अंडरलाइन करना है इसमें तो, और यहाँ उनका धातु रूप लिखना है, धातु लिखनी है उनकी। क्रिया को अलग करके उसके भेद बताइए। सुनीता अच्छा गाती है, गाती है आ गया, लेकिन कौन सा भेद है ये? क्रिया का, सकर्मक। वो अकर्मक, क्या गा रही है नहीं लिखा, गाना गाती है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। क्रिया पर लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया पर लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का खेलता है, वह पढ़ता है, तो खेलता आ गया, वह पढ़ता आ गया। मैं मेले में गया था, बट क्या हुआ? लड़की हो गया तो खेलती हो गया, वे हो गया तो पढ़ते हो गया, मैं की जगह हम हो गया, गए थे हो गया, चेंज हुआ ना वर्ब। तो ऐसी क्रिया पर इनका भी प्रभाव पड़ता है, किस किस का? लिंग का, वचन का और पुरुष का। पुरुष, ये पुरुष मेल वाला पुरुष नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम वाला पुरुष है ये। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, क्यों, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। कर्म का पता चल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। क्रिया एक विकारी शब्द है, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है। विकारी और अविकारी शब्द आगे आपके सिलेबस में आएंगे। वैसे विकारी और अविकारी शब्द में यह अंतर होता है। जो विकारी शब्द होता है
वो लिंग वचन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो अवैकारिक शब्द होता है वो लिंग वचन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के 3 रूप लिख लिए। पढ़, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ाता है, पढ़ेगा। खाना, खाया, खाता है, खाएगा। खेलना, खेला, खेलता है, खेलेगा। हंसना, हंसा, हंसता है, हंसेगा। निम्न शब्दों में क्रिया शब्द पर सर्कल बनाइए। कहता, सुनना, छूता, चलना, उड़ना, जाना, लाना। ठीक है। और क्रिया शब्द से वाक्य बनाइए। गा, वह गाना गाता है, वह गाना गाएगा। कुछ भी बना सकते हैं आप, वाक्य तो अपने आप ही बनाना है आपको। और क्वेश्चंस के लिए आंसर की देख सकते हैं। क्रिया शब्द छाट के लिखना है। चमकना, लाना, काफी सारे हैं इजी इजी जो कि आपको मिल जाएंगे, और ढूंढ लीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।